दित्ते कहते थे कि नदियों के लिए महासागर की सीमा है, लेकिन जो विजेता बनना चाहते हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं है। यानी कि कुछ कुछ वैसे ही विचार थे जैसे सिकंदर के हुआ करते थे यूरोप के अंदर। तो दोस्तों हम लोग ललितादित्य के बारे में पढ़ते हैं तो ललितादित्य का साम्राज्य अगर आप देखें और इनका कालखंड देखें तो 724 से लेके 761 ईस्वी के बीच में क्या था इनका दोस्तों क्या साम्राज्य था। ललितादित्य एक महत्वाकांक्षी राजा तो थे और इनके साम्राज्य की बात भी करें, साम्राज्य की दोस्तों बात करें तो दक्षिण में जो इनका जिक्र है दोस्तों, तो दक्षिण में कावेरी के तट तक इनकी सीमा बताई जाती है दोस्तों, और पश्चिम में कोंकण व कठियावाड़, और पूरब में दोस्तों बंगाल तक ये पहुंच गए थे। और उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में इनकी जो सीमा थी दोस्तों आपकी लद्दाख, और साथ ही दोस्तों पश्चिमी तिब्बत भी इन्होंने क्या था काफी ज्यादा जीत लिया था। पश्चिमी तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था। तो आप देखें कितना बड़ा साम्राज्य दोस्तों इनका रहा होगा कि दक्षिण में कावेरी तट तक। हालांकि जब मैं इस बात को इनके साम्राज्य को थोड़ा सा कंसीडर कर रहा था, यानी कि मैं इसको चेकिंग कर रहा था कि अलग अलग किताबों में मिल रहा था, कुछ जगह ये भी था कि कावेरी तट तक ये नहीं पहुंचे थे, कावेरी तट से बहुत पहले ही रह गए थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ क्योंकि अलग अलग किताबों में मुझे अलग अलग जानकारी मिली, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग जानकारी। इसको लेकर सबकी सहमति थी कि हाँ पश्चिम में कोंकण काठियावाड़ तक इनका साम्राज्य था, बंगाल तक ये पहुंच गए थे, लद्दाख पे इनका नियंत्रण था, पश्चिमी तिब्बत पर भी इनका नियंत्रण था, लेकिन कावेरी तट को लेकर असहमति थी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। लेकिन 2-3 इतिहासकारों ने इनका जिक्र किया है, चाहे हम राहुल पंडिता की बात करें, उन्होंने भी कहा कि कावेरी तट तक था, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हो सकता है अतिशयोक्तियों में लोगों ने बोल दिया हो तो हम इसको एक क्वेश्चन मार्क लगा करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन बाकी इनका क्या था, पूरा क्षेत्र था इनका। दोस्तों अगर उस समय बात करें जो इनका पूरा कालखंड था, उस कालखंड में इन्होंने किस प्रकार अपने साम्राज्य को फैला लिया, उसका एक बड़ा रीजन ये था कि उत्तर भारत में दोस्तों क्या था, जो गुप्त वंश था उसकी पकड़ क्या ढीली हो रही थी, और दक्षिण के जो राजा थे वो आपसी कलह में उलझे हुए थे। तो एक बड़ी अच्छी इनकी स्थिति बनी जिस कारण इन्होंने क्या इतने बड़े साम्राज्य पर अपना नियंत्रण कर लिया। दोस्तों ललितादित्य की बात में बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अपने समय में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया। ये सूर्य मंदिर दोस्तों आपने बिल्कुल सुना होगा, इसका नाम था दोस्तों मार्तंड्य मंदिर। नाम सुना दोस्तों सूर्य मंदिर। ये क्वेश्चन तो कई बार प्री में आ चुका है, कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है। ये तो मैंने भी देखा था, एक परीक्षा में नाम नहीं याद रहा कौन साल में आया था, पीसीएस में था किसी में, लेकिन मुझे ध्यान पूरा नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। मार्तंड्य मंदिर का, सूर्य भगवान के ऊपर इन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। ये मार्तंड्य मंदिर दोस्तों वो है, अगर आपने देखा हो इस वाले मंदिर को, एक मूवी दिखाई गई थी दोस्तों हैदर, और एक विदेशी आक्रांता के द्वारा मार्तंड्य मंदिर को दोस्तों ध्वस्त किया गया था, बताया जाता है। हालांकि इसका प्रमाणिकता मैं पूर्ण रूप से नहीं बताऊंगा, कह पाऊंगा कि मैं पूर्ण प्रमाणिकता से बोल रहा हूँ। क्या था कि जब वो इसको गिरा नहीं पाए, मार्तंड्य मंदिर को गिरा नहीं पाए, कोई आक्रमणकारी थे, तो उन्होंने क्या किया, चारों ओर मंदिर के चारों ओर खाई खुदवा के, और वहां पर जितने पेड़ लगे हुए थे उन सबको क्या किया, उस खाई के अंदर डालकर आग लगा दी दोस्तों। कई महीने तक आग जलती रही, जिससे इस मंदिर की जो चट्टानें थी वो क्या हो गई, चटक गई और बिखर गई। एक यूरोपियन साहित्यकार हैं, उन्होंने जब इस मंदिर को देखा था तो मंदिर को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुंदर चीजों को देखकर वो अपनी बनाने का मन करते हैं, लेकिन वो पता नहीं कैसा आक्रमणकारी था कि इतने सुंदर मंदिर को देखकर उसको नष्ट करने का उसका मन हुआ था। तो ये मैं नाम भूल गया उनका, कौन थे थे, लेकिन एक बात उन्होंने बोली, तो इतना सुंदर दोस्तों मंदिर के बना। इन्होंने दोस्तों हिंदू धर्म की बात करें या बौद्ध धर्म की बात करें, दोनों का पूरा व्यापक प्रचार प्रसार किया। हिंदू धर्म पर इनकी ज्यादा आस्था थी, खास तौर से विष्णु भगवान के ऊपर, लेकिन बौद्ध धर्म को इन्होंने कभी ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म को दरकिनार किया हो। बौद्ध धर्म भी दोस्तों कहते हैं इनके समय फला फूला। तो इसको कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, कि बौद्ध धर्म का कश्मीर के अंदर ही क्या था, स्वर्ण काल कहा जाता है।
कि खूब फला फूला था, लेकिन हिंदू धर्म इनके आस्था थी भगवान विष्णु के अंदर। कन्नौज के कवि वगैरह भी दोस्तों इनके यहाँ पर आए थे। इनके जो दोस्तों वंशज थे, कुछ समय तक वंशजों ने शासन किया, लेकिन बाद में वो शासन क्या समाप्त हुआ। और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या था, दो वंश स्थापना हुए, एक तो उपतवल वंश और एक गुप्त वंश। इन दोनों की स्थापना दोस्तों दो महिलाओं के द्वारा की गई। उपतवल वंश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जया देवी के द्वारा की गई थी, और गुप्त वंश की बात करें तो इसकी स्थापना दीदा के द्वारा दोस्तों की गई थी। करीब ज्यादा समय नहीं, करीब 100 साल तक इन दोनों वंशों का शासन रहा, उपतल और गुप्त वंश का। लेकिन जो जया देवी ने जिसकी स्थापना की थी उपतवल वंश, इसमें एक राजा हैं दोस्तों जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है। इनके नाम के बगैर बात बनने वाली दोस्तों नहीं है, आपको जानकारी इनके नाम की होनी चाहिए। वो थे दोस्तों